दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे अरब की सरजमीन मिस्र की, जिसे दुनिया इजिप्ट के नाम से भी जानती है। ये मुल्क अपने अंदर की कहानियाँ छुपाए बैठा है। यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत औरतें किसी का भी दिल जीत सकती हैं। ये ज़्यादातर गैर मर्दों को पसंद क्यों करती हैं? आज 2025 में मिस्र की हकीकत क्या है? मिस्र असल में है कैसा? यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? और ये वो सरजमीन है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा झूठे खुदाओं को भी मानते हैं। यहाँ की औरतें तो क्या बल्कि मर्द भी मेकअप के शौकीन होते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा दरिया मौजूद है जो इस सरजमीन मिस्र के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। और ये बड़े बड़े पिरामिड्स जो आपको मिस्र में नज़र आते हैं, इसके नीचे आज भी बेशुमार सोना छुपा हुआ है और लोग इसको ढूंढने के लिए पागल बने हुए हैं। मिस्र के हवाले से ये वीडियो यकीनन आपको हैरान कर देगी, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मिस्र की हैरान कुन हकीकत जान सकें। इस वक्त 2025 में मिस्र की टोटल पॉपुलेशन 103 मिलियन है और पॉपुलेशन में तकरीबन मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन सेम ही है। फ़लस्तीन, इसराइल, सूडान और लीबिया, ये चार ममालिक मिस्र की मगरबी, जनूबी और मशरकी सरहदों के साथ जुड़े हुए हैं और इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,408 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। यहाँ के 43% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 57% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ पर दरिया नील है जिसके किनारे एक ऐसा शहर आबाद है जिसको दुनिया कायरा के नाम से भी जानती है और यही शहर ही इजिप्ट का दारुल हुकूमत है। कायरा शहर में पूरे मुल्क की 20% आबादी आबाद है और इस शहर का शुमार दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में होता है। यहाँ आपको हर तरफ और हर टाइम रश ही रश देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको डांस क्लब्स, बार्स और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे और पूरे मिस्र से कारोबारी लोगों का कायरा में आना जाना लगा रहता है और वो यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं। और शाम के वक्त फैमिली जोक दर जोक दरिया नील की तरफ जाती हैं, खाने को एंजॉय करती हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी का बेहतरीन लुत्फ़ उठाती हैं। और ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ़ होता है उतना ही रात के टाइम। अगर हम कायरा के कदीम इलाकों पर नज़र दौड़ाएँ तो हर मुसलमान शहराए अशरफिया जाना अपनी खुशकिस्मती समझता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात भी मौजूद हैं। इस शहर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की फूफी जान की कब्र मुबारक भी मौजूद है और यहाँ पर मस्जिद हुसैनी भी मौजूद है, जिसके बारे में मिस्री ये कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोगों का ये मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनका सर मुबारक ईरान में मौजूद है। अब इसकी हकीकत तो अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानती है। दोस्तों, इजिप्ट की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है जो कि पाकिस्तानी 1 पाउंड 5.5 रुपए का बनता है। सुई के हिसाब से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। मिस्र में मौजूद पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से पहले नंबर पर आता है और इन्हीं अहरामों को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट मिस्र का विज़िट करते हैं। आज 2025 में मिस्र की 90% आबादी मुस्लिम और बाकी क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, मिस्री औरतें अपनी खूबसूरत नैन नक्श, बादामी या सब्ज़ आँखें, अपनी मोटी मोटी पलकों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया में ज़्यादातर मिस्री औरतें हल्की जैतूनी रंगत की होती हैं और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये मज़ीद निखर जाती हैं। ये ज़्यादातर अबाया, हिजाब या ज़्यादातर रिवायती अरबी लिबास पहनती हैं, ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में। जबकि जो शहरी इलाके हैं उसमें बाज़ औरतें यूरोपी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाती हैं और फैशन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। यहाँ की ख़वातीन सोने और चांदी के ज़ेवरात पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और बड़े बड़े झुमके और ब्रेसलेट का फ़ैशन तो मिस्र में आम है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मिस्र में बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाज़िल फरमाया था, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी फ़िरऔन का इंतकाल होता था तो उसके साथ ही उसके सबसे फर्माबरदार नौकर को भी दफना दिया जाता था ताकि मरने के बाद भी वो नौकर उसकी खिदमत करता रहे। दोस्तों, अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र में 12 सालों बाद 2013 में पहली बार बर्फ़बारी हुई थी और ये सिर्फ 180 सेकंड के लिए हुई थी। आज भी इजिप्ट के तकरीबन 90% रकबे पर रेत ही रेत है। इस मुल्क में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और दरिया नील ही मुल्क का पानी का वाहिद बड़ा ज़ख़ीरा है। ये मुल्क के तकरीबन 95% पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है
دوستوں اگر ہم یہاں کے تعلیمی نظام پر نظر ڈالیں تو یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہاں انسان کی اوسطاً عمر 70 سے 80 سال تک ہے۔ دوستوں جامعۃ الازہر جو کہ مصر کی کیپٹل قاہرہ میں واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسے 970 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا اور یہ آج بھی اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہے۔ مصری لوگ بلیوں کو مقدس اور خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے اور اگر دوستوں کوئی انسان اگر بلی کو نقصان پہنچاتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی اور کچھ لوگ اپنی بلی کی موت پر سوگ بھی مناتے تھے اور انہیں خاص قبروں میں بھی دفن کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پرانا لباس بھی مصر سے ملا ہے جو کہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ پرانے وقتوں میں مصری خواتین کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ اپنا کاروبار کر سکتی تھیں، جائیداد خرید کر سکتی تھیں، حتیٰ کہ بادشاہ یعنی فرعون بھی بن سکتی تھیں۔ دوستوں مصری حکومت قاہرہ میں ہر سال ایک ایسی تقریب منعقد کرتی ہے جہاں سینکڑوں جوڑے بغیر کسی خرچے کے شادی کرتے ہیں اور ان جوڑوں کو گھر، فرنیچر اور بنیادی ضروریات بھی یہاں کی حکومت فراہم کرتی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان ہیں تو مصر میں سیاحت یا کسی اور کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں مصر کا ایمبیسی آفس موجود ہے۔ یہاں سے آپ کو اس ملک کا ڈائریکٹ ویزا بھی مل سکتا ہے یا آپ کسی ٹریول ایجنسی کے ذریعے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی مصر کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن امیزنگ ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔